तो ठीक है, अभी हम ये मार्केट कैपिटल देखने वाले, ठीक है। यम कैप क्या होता है, मार्केट कैपिटल को ही यम कैप ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। यम कैप मार्केट कैपिटल क्या होता है, मार्केट कैपिटल, मार्केट कैपिटल इसे हम यम कैप ऐसे ही बोलते हैं। कंपनी का बाजारी मूल्य, बाजारी मूल्य कंपनी का बाजारी मूल्य, ठीक है, उसे मार्केट कैपिटल बोलते हैं। मतलब ये कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कितने की है ये कंपनी, उसे हम मार्केट कैप बोलते हैं। मार्केट कैप सिंपल फार्मूला बता दो आपको। देखो, कंपनी है मार्केट में क्या करती है, अपना थोड़ा हिस्सा लाती है। समझो एक XYZ कंपनी है, ठीक है, उसके पास 10 करोड़ शेयर्स है टोटल, राइट। तो कंपनी ने क्या किया, उसमें से 2 करोड़ शेयर का IPO लाया, ठीक है। मतलब उसका स्टॉक मार्केट में IPO में कितने शेयर्स है, स्टॉक मार्केट में कितने शेयर्स है, स्टॉक मार्केट में कितने शेयर्स है उसके 2 करोड़ है। और बाकी के किसके पास है, प्रमोटर, प्रमोटर यानी कंपनी के पास, कंपनी के जो मालक रहते हैं उसके पास है, राइट, ठीक है। तो समझो शेयर की प्राइस कितनी है, समझो शेयर की प्राइस है, शेयर प्राइस, ठीक है, शेयर प्राइस है समझो 100 रुपये। अभी हमें निकालनी है XYZ कंपनी की मार्केट कैपिटल कितनी है, ठीक है। मार्केट कैपिटल का फॉर्मूला सीधा है, मार्केट यम कैप, यम कैप का फॉर्मूला क्या है, यम कैप का फॉर्मूला क्या है, प्राइस, शेयर प्राइस, ठीक है, शेयर प्राइस, शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमें मिलता है मार्केट कैपिटल। यहाँ पे शेयर प्राइस कितनी है, 100 रुपये, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10 करोड़, ठीक है। तो यह कि कंपनी की प्राइस कितनी हो रही है, मार्केट कैपिटल 1000 करोड़, राइट। तो ये है मार्केट कैपिटल। ये एक दूसरा होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल, ठीक है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल ये क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जितने शेयर्स है कंपनी के, मतलब जिसने शेयर्स, मतलब जो IPO लाते हैं ना, कितना 1 करोड़ 2 करोड़ IPO शेयर्स के IPO होता है ना, इसके इस कंपनी के कितने हैं, 2 करोड़ है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं मल्टीप्लाई बाय प्राइस, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, शेयर प्राइस, शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स इन स्टॉक मार्केट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग प्रोमोटर शेयर्स। अभी इसमें प्रोमोटर की शेयर्स नहीं है, हाँ? इसमें सिर्फ वो शेयर्स है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। उसके हम क्या बोलेंगे, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल, ठीक है, फ्री फ्लोट एम कैप, ठीक है। तो अभी शेयर की प्राइस कितनी है, 100 रुपये, मार्केट में शेयर्स कितने ट्रेड हो रहे हैं, 2 करोड़, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल कितनी की हो रही है, 200 करोड़ की, ठीक है। तो ये मार्केट कैपिटल का और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल का डिफरेंस है। इतना आसान था ये, ठीक है। अभी हम देखेंगे मार्केट कैपिटल के हिसाब से कंपनियां कैसी डिवाइड होती है, ठीक है। पहले कैसा था, पहले हर एक चीज़ की कीमत कम रहती थी, इसकी वजह से जो डिवाइडेशन था वो कम प्राइस पे था। मतलब पहले लार्ज, जो लार्ज कैपिटल, अब मार्केट कैपिटल के हिसाब से उसका डिवाइडेशन है, पहला है लार्ज कैपिटल, दूसरा है मिड कैप, मिड कैप, तीसरा है स्मॉल कैप, ठीक है। पहले कैसा था, यहाँ पे जो कंपनी की मार्केट कैपिटल 5000 करोड़ के ऊपर थी वो लार्ज कैप में आती थी, जो 5000 से 500 में थी वो मिड कैप में आती थी, जो 500 के नीचे जिनका मार्केट कैपिटल था वो स्मॉल कैप में आती थी। लेकिन अभी कैसा है, अभी आप गूगल करोगे तो जिसका मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ज़्यादा है
ठीक है। 20,000 करोड़ से जिसका मार्केट कैपिटल ज़्यादा है वो लार्ज कैप में आएगी, और जो 20,000 से 5,000 के करोड़ में है, 5,000 करोड़ के है, वो मिड कैप में आएगी, ठीक है। और जो 5,000 करोड़ के नीचे है वो स्मॉल कैप में आएगी। इसे ही हम ए ग्रुप कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। बी ग्रुप कंपनी बोलते हैं इसे मिड कैप को, और इसको यस ग्रुप कंपनी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा एक होता है टी एंड जेड ग्रुप, टी एंड जेड ग्रुप, जिसे पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, ठीक है। पेनी स्टॉक्स, जिसका मार्केट कैपिटल बहुत कम रहता है, मतलब 50, 70, 100 करोड़, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड इन टी एंड जेड ग्रुप कंपनी, ठीक है। तो ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का जो कैपिटल का जो बताया है 20 करोड़, ये जो डिवाइडेशन किया है वो टाइम टाइम चेंज भी होते रहता है, ठीक है। वो मतलब चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम, जैसे मार्केट कैप वैल्यूएशन बढ़ते रहता है वो डिवाइडेशन चेंज होते रहता है, ठीक है। एक आपको एक आइडिया आ जाएंगी लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, यस क्या क्या होता है, ठीक है। अगर आता है ए ग्रुप कंपनी को आपको समझ में आना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा मतलब बड़े ग्रुप की कंपनी मतलब लार्ज कैप में आती है, जिसका मार्केट कैपिटल क्या ज़्यादा होता है 20,000 करोड़ से, ठीक है। अभी इसके इंडेक्स को क्या बोलेंगे, इसके इंडेक्स को बोलेंगे लार्ज कैप इंडेक्स, इसके इंडेक्स को बोलेंगे मिड कैप इंडेक्स, ठीक है। इसके इंडेक्स को बोलेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या रहते हैं वो देखेंगे, ठीक है। इंडेक्स क्या रहते हैं, हमारे इंडिया के सबसे बड़े दो इंडेक्स है, कौन से, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। इंडेक्स क्या रहता है, इंडेक्स ये रहता है, इसके वजह से हमें समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट दिन में कैसा रहा। +1-2% रहा तो क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट बहुत तेज था। आज 1-2% नीचे रहा तो निफ्टी 50, तो बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट कोसळला, तुम्ही ऐकलं असेल, स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गिर गया आज, ठीक है। तो ये रहता है, ठीक है। इंडेक्स, इंडिया के सबसे दो बड़े इंडेक्स कौन से, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ठीक है। ये आपने देखा सेंसेक्स बहुत नीचे गिर गया, सेंसेक्स बहुत ऊपर चढ़ गया आज, निफ्टी 50 नीचे था, निफ्टी 50 ऊपर था, ठीक है। तो एनएससी हमने देखा, हमारे दो मार्केट है एनएससी और बीएससी। तो एनएससी का जो इंडेक्स है उसे बोलते हैं निफ्टी 50, और बीएससी का जो इंडेक्स है उसे क्या बोलते हैं, सेंसेक्स। अभी सेंसेक्स, सेंसेक्स मतलब क्या है, उसके नाम में उसका मीनिंग है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं, सेंसेक्स। ये टॉप सेंसेक्स, सेंसेक्स है ना, टॉप 30 कंपनी जो लीडिंग अभी बीएससी में, अभी बीएससी में है ना 4,000 प्लस कंपनीज है, 4,000 से ज़्यादा कंपनीज है जो डेली ट्रेड होती है, ठीक है। तो जो टॉप 30 कंपनीज है, टॉप 30 कंपनीज हर एक सेक्टर की, अभी हमने सेक्टर देखे, बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, ठीक है, एनर्जी सेक्टर, मेटल सेक्टर, हर एक सेक्टर की दो तीन कंपनी, ऐसे हर एक सेक्टर की लीडिंग कंपनी एक दो मिला के टॉप 30 कंपनीज सेंसेक्स में शामिल होती है। ये अभी अभी देखो, अभी आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, टीसीएस, इन्फोसिस अगर पॉजिटिव रहेंगे तो उसके सेक्टर के नीचे कंपनियां, मतलब जो हैप्पी माइंड है, माइंड ट्री है, ये पॉजिटिव रहेंगी। अभी टीसीएस, इन्फोसिस बहुत नीचे गिर गए तो जो छोटे मार्केट कैपिटल की रहेंगे आईटी सेक्टर की वो भी नीचे गिर जाएंगे, राइट। तो लीडिंग स्टॉक का इफेक्ट उसके छोटे कंपनियों पे गिरता है, ठीक है। तो वैसे ही ऐसे ही मतलब हर एक सेक्टर की लीडिंग कंपनीज यहाँ पे टॉप 30 कंपनी में शामिल होती है, और उससे बनता है सेंसेक्स। आपको समझ में आया, सेंसेक्स मतलब क्या होता है, टॉप 30 कंपनीज का एवरेज प्राइस रहता है सेंसेक्स, ठीक है। और निफ्टी 50 में क्या है, 50 यहाँ पे दिख रहा है ना, टॉप 50 कंपनीज हर एक सेक्टर की, आईटी की 2-4, बैंकिंग की, फार्मा की,
ऐसे टॉप 50 कंपनीज का एवरेज होता है निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज रहती है हर एक सेक्टर की, दो तीन मिला के, और सेंसेक्स में टॉप 30। तो ये एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 50 और बीएससी का सेंसेक्स है, ठीक है। तो ये दो इंडेक्स है। और दूसरा कौन सा है, बैंक निफ्टी। ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी और निफ्टी, ठीक है। एक फाइनेंस निफ्टी एक नया निकला था, लेकिन उसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है, फाइनेंस फिन निफ्टी बोल के। लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के, ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्या है, 12 बैंक है, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी बैंक मिला के 12 बैंक है बैंक निफ्टी में। निफ्टी 50 में 50 टॉप कंपनीज है, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज है, ठीक है। आपको मुझे लगता है अब ये क्लियर हो गए होंगे निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है। निफ्टी 50 की शुरुआत हुई थी 1995 में, और सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी 1979 में, ठीक है। सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 100 पॉइंट से, ये बेस पॉइंट था सेंसेक्स का, 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ। अभी सेंसेक्स चल रहा है 40,000 के पार चल रहा है, ठीक है। और निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ था बेस पॉइंट 1000 से, और अभी चल रहा है 16,000 के पास चल रहा है, ठीक है। और इसका मतलब 100 बेस पॉइंट, मतलब इस पे इसका कुछ वैल्यू रखा था, मतलब कुछ 2,500 करोड़ से 5,000 करोड़ अज्यूम किया था। 100 पॉइंट मतलब 2,500 से 5,000 करोड़ कुछ अजम से उस टाइम पे किया था। तो बेस पॉइंट था ये, 100 पॉइंट से शुरू होकर 5,000 54,000 तक सेंसेक्स अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये था इंडेक्स, मतलब अभी इस वीडियो में हमने क्या देखा, मार्केट कैपिटल देखा, और एक इंडेक्स निफ्टी 50 सेंसेक्स क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, ठीक है। बाकी का पोर्शन हम अगले वीडियो में मिलेंगे।